वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी महाराज जब एक दिन भैंसों को चराने गए हुए थे तो क्योंकि पूरी रात वो प्रभु बंदगी में थे, प्रभु इबादत में थे, तो दिन के समय शरीर में थोड़ी थकान महसूस हुई तो वो एक पेड़ के नीचे सो गए। गर्मी का महीना था, अप्रैल, बहुत तेज़ धूप। तो एक पेड़ की छाया जब एक तरफ हो गई, बहुत तेज़ धूप गुरु नानक देव जी के चेहरे पे पड़ रही थी, तो एक सर्प आया उनके पास। वैसे भी हैरानगी की बात है, भारत की पकड़ में ये बात आदिकाल से रही है कि कुछ पशु पशु नहीं होते, मनुष्य की तरह होते हैं। उनका मन काम कर रहा होता है, वो सुख दुख बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, संवेदनशील होते हैं। मनुष्य होने की संभावना सबसे ज़्यादा छुपी हुई है हाथी, घोड़े, मोर, हंस, डॉग, सांपों में। हम ये नहीं बोल सकते कि ये सारे ही पशु मनुष्य की तरह हैं। सिर्फ 2% के करीबन हम कह सकते हैं। ऐसे तो सारे मनुष्य को भी मनुष्य नहीं बोला जा सकता। जैसे सुखमनी साहिब जी के शब्द हैं, करतूत पशु की मानस चाक, लोक पचारा करे दिन रात। तो क्या कभी हम किसी घोड़े को बोलते हैं कि तू घोड़ा बन जा? क्या कभी हम किसी गाय को बोलते हैं तू गाय बन जा? लेकिन सिर्फ मनुष्य को ही बोलना पड़ता है, ए बंदे तू बंदा बन जा, ए मनुष्य तू मनुष्य बन जा, क्योंकि मनुष्य के अंदर मनुष्यता लाजमी, ज़रूरी, चाहिए ही चाहिए। क्यों हम मनुष्य को पशुओं से कंपेयर करते हैं? क्योंकि कई पशु जूनियों को लांघ के मनुष्य यहाँ तक पहुँचा है, तो उसके कई संस्कार वो साथ लेके आया है। जब वो ये संस्कार उसे खींचते हैं वापस पीछे की तरफ, तो अगर वो पीछे मुड़ गया तो पशुओं से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है मनुष्य। तो जैसे हर मनुष्य को मनुष्य नहीं बोला जा सकता, ऐसे हर पशु को हम पशु नहीं मान सकते। लेकिन हाँ, सिर्फ 2% पशु हैं जिन्हें हम मनुष्य की तरह मान सकते हैं। जैसे 2% घोड़े सियाने हैं, 2% हाथी सियाने हैं, 2% सांप अच्छे हैं। जैसे सांप का स्वभाव ही है डंक मारना। सर्प के अंदर इतना जहर होता है, इतना जहर होता है, अगर वो किसी को डंक नहीं भी मारे तो चाहे वो पत्थर पे अपना जहर निकालेंगे, लेकिन वो डंक मारने की हैबिट होती है उनको, उनका वो स्वभाव ये होता है। फिर भी अगर वो किसी को डंक नहीं मार रहे तो ज़रूर उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं। इसीलिए ही आदिकाल से ही मना किया जाता है कुछ पशुओं को मारने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए बहुत बड़ा पाप माना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म तो हाथी की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में गाय की पूजा होती है। पूरा भारत देश, जापान, चीन सांपों को, नाग को देवता मान के उनकी पूजा करते हैं, बाकायदा उनकी पूजा होती है। जैसे भोले शंकर जी के कंठ के चारों ओर सर्प लिपटे रहते हैं। जैसे गहरी बारिश जब हो रही थी, बहुत घनी बारिश, जब श्री कृष्ण जी छोटे से थे तो एक शेष नाग ने आके उनके ऊपर छाया की थी। ऐसे ही गुरु नानक देव जी के मुखड़े पे जब बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी तो एक सांप ने आके उनके मुख पे छाया की। जो राहगीर निकल रहे थे वहाँ से, वो सबने सोचा कि गुरु नानक देव जी सोए नहीं हैं, सर्प ने उन्हें डंक मार दिया है। पर उसी टाइम राय बुलार जी वहाँ से गुज़र रहे थे। राय बुलार जी तलवंडी के मालिक हैं। तलवंडी पाकिस्तान में है, गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है, तो वहाँ के वो मालिक थे राय बुलार जी। और गुरु नानक देव जी के पिता कल्याण दास जी उनके मुलाजिम थे, पटवारी थे वहाँ के। तो वो घोड़े से उतरे, हैरान हुए, उन्होंने सजदा किया गुरु नानक देव जी को। वो अनुभवी पुरुष थे, उनको कुछ अनुभव था, रमज़ी पुरुष थे, कुछ ज्ञान था उन्हें। तो वो समझ गए कि ये कोई
आम इंसान नहीं हैं, कोई दिव्य पुरुष हैं। तो उन्होंने सजदा किया गुरु नानक देव जी को कि सांप जिन्हें देख इंसानों को देखते साथ डंक मार देते हैं, किसी को भी देखते साथ, और वो छाया कर रहे हैं। पूरे तलवंडी में ये बात फैल गई कि सर्प ने छाया की गुरु नानक देव जी के ऊपर। जो अनुभवी आँखें थी, उनकी नज़रें बदल सी गईं। जैसे गुरु नानक देव जी को इतने सत्कार से देखने लगे, वैसे भी बहुत बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, करिश्माई घटनाएं जो अचानक घटी हैं। गुरु नानक देव जी से सुते सिद्ध नेचुरली कई कई ऐसे चमत्कार हुए हैं। तो जब सब उनको बहुत सत्कार कर रहे थे, उनको ऐसी नज़रों से देख रहे थे, उनके जो पिताजी थे कल्याण दास जी, उनको ज़्यादा खुशी नहीं हुई। उनकी चाहत कुछ और ही थी। जैसे हर पिता को मोह होता है अपने पुत्र से कि वो धनवान हो, कारोबारी हो। हर आम माँ बाप की तरह ही गुरु नानक देव जी के माता पिता की भी यही चाहत थी, यही इच्छा, उमंग थी कि जो उनके पुत्र हैं गुरु नानक देव जी, वो अच्छे कारोबारी बने, धनवान बने, ज्ञानवान बने। पर कल्याण दास जी को एहसास हो गया था कि मेरा पुत्र कारोबारी नहीं, धनवान नहीं, कोई संत जैसे लगते हैं। भले संत महान हैं, अजीम हैं, मनुष्यता की सिरमौर हस्ती हैं, फिर भी उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो संत हों। पर वो तो नेचुरली थे, अवतार थे वो। पर उनके पिता की इच्छा थी हर आम माँ बाप की तरह कि उनके जो पुत्र हैं गुरु नानक देव जी, वो धनवान बने, कारोबारी बने, शक्तिशाली बने। लेकिन गुरु नानक देव जी की चाहत पूरे जगत को प्रभु से जोड़ने की थी। अपने आप हर पल प्रभु से जुड़े रहना और पूरे जगत को प्रभु से जोड़ने का लक्ष्य बनाया हुआ था उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। उनका यही लक्ष्य था। वो अपने शहर वासियों को जोड़े, पूरे भारत वासियों को उन्होंने जोड़ने का यत्न किया। वो अफ़गानिस्तान, ईरान, भूटान, तिब्बत, चाइना, लंका, कई कई ऐसे कंट्रीज़ में गए हैं। विश्व भर के कई ऐतिहासिक स्थान इस बात का प्रमाण देते हैं, सबूत देते हैं कि वो वहाँ पे गए हैं। उन्होंने ऐसे इलाकों में भ्रमण किया है और वहाँ के लोगों को उन्होंने परमात्मा से जोड़ने की कोशिश की। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला।